हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है दिल्ली पुलिस, हमारी जो अकेडमी है झरोड़ा कला, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है। दोनों बैच की चल रही है। 2019 का भी बैच आया हुआ है, 2020 का भी बैच आया हुआ है। क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा बहुत ज्यादा डिले हो गया था, तो दोनों बैच की ट्रेनिंग एक साथ हो रही है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए हमारी कट ऑफ मतलब कितनी रहती है। मींस कि दिल्ली पुलिस कैटेगरी वाइज आपको कितना स्कोर आपका सेफ रहने वाला है। अगर आप इतना स्कोर लाते हो तो आपको दिल्ली पुलिस मिलने के कितने चांसेस रहते हैं, इतने नंबर पे आपको दिल्ली पुलिस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ कि दिल्ली पुलिस के लिए कैटेगरी वाइज यूआर का कितना रहने वाला है, ओबीसी का कितना रहना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को कितना स्कोर करना है, और एससी और एसटी को कितना करना है। तो कैटेगरी वाइज हम अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखो रिजल्ट आउट हो ही गया है हमारा टीयर 1 का, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, मेंस में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, ताकि जो आपका टोटल ओवरऑल बने उससे। क्योंकि देखो मेन आपको पता ही है कि जो एक नॉर्मल हमारा कंपटीशन होता है, दिल्ली पुलिस का कंपटीशन उससे थोड़ा अलग ही रहता है। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो मोस्ट प्रेफरेंस जॉब रहती है एसएससी सीपीओ में, सबसे ज्यादा टॉप पे उसी की प्रेफरेंस रहती है, इसी वजह से उसकी कट ऑफ हाई जाती है। सबसे ज्यादा जो मतलब कट ऑफ होती है वो दिल्ली पुलिस की ही होती है। जो टॉपर्स होते हैं वो दिल्ली पुलिस को ही चूज करते हैं, बिकॉज ऑफ द जो सेटल रहता है, क्योंकि दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है, इधर उधर पोस्टिंग नहीं होती। और जो मतलब डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। डिपार्टमेंट तो बाकी के भी अच्छे हैं, आर्मी हमारी जो भी डिपार्टमेंट है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बेस्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट तो सारे। बट दिल्ली पुलिस बिकॉज ऑफ दिल्ली में रहते हो, तुम इधर उधर नहीं जा सकते हो, लाइफ टाइम जो पीरियड है वो दिल्ली में रहता है। तो चलो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे ना दिल्ली पुलिस की कट ऑफ का, तो मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ही नहीं, आपकी वैकेंसीज किस तरीके से बढ़ी हैं उनको कंसीडर करके, प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसीज थी कैटेगरी वाइज कितनी बढ़ी हैं, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को कंपैरिजन करते हुए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको देखते हुए मैं सारी की सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो देखो सबसे पहले वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, तो पहले के कंपैरिजन में ओवरऑल वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, और जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज है वो भी बहुत ज्यादा है। यूआर की वैकेंसीज भी बढ़ी है, ओबीसी की वैकेंसीज भी पहले के कंपैरिजन में बढ़ी है। उसी तरीके से देखो एससी और एसटी की शायद में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। जो एससी और एसटी की वेरिएशन है वो 5-6 वैकेंसीज का वेरिएशन है, बस स्टिल वैकेंसीज तो इंक्रीज हो रही है ना। और यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में तो देखो बहुत अच्छा रेशियो आया है कि इस बार जो इंक्रीमेंट है वो अच्छा है। तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही कट ऑफ पे, क्योंकि कट ऑफ पे मेन इम्पैक्ट इसी चीजों का पड़ता है कि पेपर कैसा रहा, हमारी वैकेंसी कैसे रही, और हमारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ किस तरीके से जा रही है। और एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही है कि सेम ही रहा है, प्रीवियस ईयर के जैसा ही रहा है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर डेटा की बात करें, ये 2019 और 20 की मैं बात कर रही हूँ सिर्फ, क्योंकि देखो 2018 का जो एग्जाम पैटर्न था वो अभी के जो एग्जाम्स आते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा इजी था, आपको पता है। जैसे कि 2019 की अगर मैं बात करूं, तो 2019 में आज तक का सीपीओ का सबसे टफेस्ट शिफ्ट रही थी। जो मेंस का एग्जाम था वो अभी तक एसएससी सीपीओ का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम रहा था। तो आप देख रहे हो कि वैकेंसी जो कट ऑफ थी वो भी बहुत कम गई थी। 2020 में देख रहे हो कि आप कट ऑफ कितनी ज्यादा गई थी। जैसे कि मैं यूआर से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यूआर की कट ऑफ 2019 में मेल कैंडिडेट जो थे यूआर के 323 पर मेल को डीपीएस सही मिली थी। और अगर मैं फीमेल की बात करूं 2019 में 302 पर फीमेल को हमारी डीपीएस सही मिली थी। 2020 की अगर मैं बात करूं 334 पर मेल कैंडिडेट को डीपीएस सही मिली थी, और आप देख रहे हो 311 पर फीमेल कैंडिडेट को डीपीएस सही मिली थी। बट आपका जो ये कंपैरिजन है ना, आप देख रहे हो कि जो कट ऑफ है वो बढ़ी है। कट ऑफ बढ़ी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि कंपटीशन ज्यादा हो गया था या कैंडिडेट्स ज्यादा हो गए थे। कैंडिडेट्स तो देखो यहाँ पे भी शायद जो फॉर्म फिलअप हुए थे ना वो 6.5 लाख के आसपास थे। 2020 में भी 6.5 लाख के आसपास जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो उतने ही थे। बट होता क्या है कि 2019 में जो वैकेंसीज थी वो 2020 के कंपैरिजन में ना कम थी, सॉरी ज्यादा थी।
2020 में वैकेंसीज जो थी वो कम थी, उसकी वजह से देख रहे हो आप कट ऑफ का वेरिएशन देख रहे हो आप 300, अगर मैं फीमेल की बात करूं 302 से 311 हो गया, सीधा 9 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला। वहीं अगर मैं 323 से देखो 334 हो गया, तो आप इंक्रीमेंट देख रहे हो इस तरीके से होता है। और अगर इस बार की वैकेंसीज की बात करें तो इस बार वैकेंसीज जो है वो ज्यादा है, तो ये मान के तो चल ही सकते हैं कि जो कट ऑफ होगी वो 2019 और 2020 दोनों के कंपैरिजन में यूआर की बोलो या ओबीसी की बात करें या ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, जो कट ऑफ होगी ना वो कम ही जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं मेल की बात करूं कि सेफ स्कोर कितना रहेगा, कि इतने नंबर पे ना चांसेस रहेंगे बहुत अच्छे कि आपको दिल्ली पुलिस मिल जाए। तो मैं यूआर के मेल कैंडिडेट की अगर बात करूं, तो अगर आपके 320 मार्क्स है ना, अगर आपके 320 मार्क्स है, अगर मैं आपके मेल यूआर कैटेगरी की बात करूं मेल कैंडिडेट की, तो 320 आपका सेफ स्कोर रहेगा। आप अगर मेंस में मार्क्स लाके आपका टोटल ओवरऑल अगर 320 तक पहुंचता है ना, तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा कि आपको डीपीएसआई मिलने के 100% चांसेस रहेंगे। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं, तो अगर फीमेल के आप 310 के पास लेते हो ना, मैं 308 मार्क लेके चलती हूँ, 310 आप कम लगा लो, 308 अगर आप लेके चलते हो ना, तो आपका मतलब अच्छे चांसेस रहेंगे कि 99% से भी ज्यादा कि आपको डीपीएसआई मिलेगी। तो देखो आप ना ये मत सोचना कि मैं बहुत हाई कट ऑफ बता रही हूँ, क्योंकि देखो जिस तरीके का एग्जाम पैटर्न है ना, इसमें देखो +5 तो आप लेके चलो, +5 और -5, +5 -5 तो हमें लेके ही चलना है। अगर +5 -5 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, आप -3 और +3 लेके चलो। अगर मैं +3 -3 भी लेके चलूंगा, तो आप देखोगे कि वैकेंसीज और कट ऑफ प्रीवियस ईयर सारे का सारा डेटा अगर मैं कंसीडर करके आपको बता रही हूँ कि आपकी कट ऑफ ना इससे ज्यादा नहीं जाएगी डीपीएसआई के लिए। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करती हूँ, और देखो कुछ कैंडिडेट्स अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 2019 और 2020 की जो हमारा डेटा है। 2019 में कैटेगरी वाइज कितने पे मिली थी दिल्ली पुलिस, 2020 में दिल्ली पुलिस कैटेगरी वाइज कितने पे मिली है, आप खुद देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लेके खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। पता है आपको, आप प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में और आप वैकेंसीज का देखोगे ना, उसको कंपेयर करके आप खुद भी एनालिसिस करते हो कि वैकेंसीज ना मतलब जो कट ऑफ है ना वो इसके आसपास ही रहेगी। बट आई नो कि आप लोग मतलब बिजी होंगे पढ़ने में, क्योंकि जब हम प्रिपेयर करते थे तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता था, तो हम भी टीचर्स का देखते थे या जो स्टूडेंट्स हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, हम उनका खुद देखते थे रिव्यूज वगैरह कि कितना जा सकता है एक्सपेक्टेड, तो उतना ही जाते हैं, क्योंकि देखो हम लोग तो फ्री है तो हम अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं डेटा को सारा। तो देखो ओबीसी की बात करते हैं कि ओबीसी में सेफ स्कोर कितना रहेगा डीपीएसआई के लिए। अगर मैं ओबीसी की बात करूं ना, तो मेल कैंडिडेट के लिए मैं बोल सकती हूँ 311 सेफ स्कोर रहेगा। 311 अच्छा अटेम्प्ट रहेगा अगर आप ओबीसी से और मेल कैंडिडेट हो। और अगर मैं वही फीमेल की बात करूं, तो अप्रोक्स 300 लेके चल सकते हो। मैंने 297 लिखा है, मतलब अप्रोक्स अगर आपके 300 आते हैं ना, तो आपका सेफ स्कोर रहेगा कि आपको दिल्ली पुलिस मिलने के अच्छे चांसेस रहेंगे। वहीं देखो मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो ये है ना, आप +5 और -5 भी मत करना, आप +3 और -3 का डेटा लेके चलो। आप +3 और -3 का डेटा लेके चलो, तो भी आपका इसी के आसपास रहने वाली है कट ऑफ, इससे ज्यादा हाई या लो नहीं जाएगी। लो तो फिर भी जा सकती है पर हाई नहीं जाएगी इससे ज्यादा। वहीं देखो ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रहेगा आपका जो कट ऑफ रहेगा, तो देखो ईडब्ल्यूएस के लिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ इस बार। जैसे कि हमें पता है 2019 से ईडब्ल्यूएस का स्टार्ट हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 312 नंबर पर मेल कैंडिडेट को डीपीएसआई मिली थी, वहीं 2020 में 321 पे मिली थी। 9 नंबर का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला था जो 2020 में था, क्योंकि वैकेंसीज जो थी 2019 के कंपैरिजन में थोड़ी कम थी, बट इस बार जो वैकेंसीज है वो ठीक है। बट फिर भी जो कंपटीशन रहेगा ना ईडब्ल्यूएस में, वो कंपटीशन काफी अच्छा रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि इस बार जो फॉर्म फिलअप हुए हैं ना, वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, अगर मैं देखूं ना डेटा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डेटा है। मतलब इस बार जो फॉर्म फिलअप हुए हैं ना ईडब्ल्यूएस के, वो बहुत ज्यादा रहे हैं फॉर्म फिलअप, इसलिए कंपटीशन जो है ना ईडब्ल्यूएस का वो बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ईडब्ल्यूएस में ना आप लेके चलो कि 306 अगर आप स्कोर करते हो ना अप्रोक्स, मतलब 308 या 306 मैं बोलती हूँ, तो आपका सेफ मतलब अच्छा अटेम्प्ट रहेगा।
और अगर गर्ल्स की बात करूं मैं तो 292 आपका अच्छा अटेम्प्ट रहेगा डीपीएसआई के लिए, कि आपके 100% चांसेस होंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और अगर आप मेल हो तो 306 आप स्कोर करते हो, और अगर आप फीमेल हो तो 292 आपका सेफ स्कोर रहेगा, कि अगर आप इतने के आसपास भी हो ना तो आपको चांसेस रहेंगे कि आपको डीपीएसआई मिल जाए। वहीं देखो अब एससी और एसटी की मैं बात करती हूँ। एससी और एसटी की जो वैकेंसीज है ना, एससी और एसटी की वैकेंसीज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है इस बार। बट जो एससी और एसटी में क्या होता है कि जो एवरेज स्कोर होता है ना वो बहुत ज्यादा मतलब वेरिएशन नहीं आता है हर साल। इसीलिए मैं आप खुद देखो, जैसे कि देखो मैं 2019 की बात करती हूँ। 2019 में 307 नंबर पर मेल कैंडिडेट को, एससी के मेल कैंडिडेट को डीपीएसआई मिली थी। वहीं 293 पे मिली थी 2020 में। वैकेंसीज जो थी वो बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं थी। बस स्टिल जो वेरिएशन है वो बहुत ऊपर नीचे नहीं रहता है। मतलब एससी एसटी में जो एक अगर मीन निकाले ना तो वो बहुत ज्यादा हाई या लो नहीं जाता है, वो हर साल के कंपैरिजन में सेम रहता है। इसलिए अगर मैं एससी की बात करूं तो आप लेके चलो 285 अगर आप स्कोर करते हो ना तो वो आपका अच्छा अटेम्प्ट रहेगा कि आपको डीपीएसआई मिल जाएगी। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 268 मैक्सिमम लेके चल रहे हो। पता है जो मैं आपको नंबर शेयर कर रही हूँ ना सेफ स्कोर, इसके चांसेस हैं 100% कि इससे ना लो रहेगी आपकी कट ऑफ। फिर भी मैं आपको थोड़ा ज्यादा बताती हूँ 3-4 नंबर, ताकि आप ना इतना टारगेट लेके चलो, इससे कम ही जाए कि ये सच है। अगर मैं एससी की, ओबीसी की या यूआर की बात करूँ ना तो इससे कम पे इस बार डीपीएसआई मिलने के चांसेस रहेंगे पूरे। बट मैं आप लोगों को फिर भी 4-5 नंबर ज्यादा बता रही हूँ ताकि आप टारगेट लेके चलो ना। क्योंकि देखो थोड़ा तो हाई टारगेट लेके करोगे ना आप, तभी तो आप स्कोर उतना कर पाओगे कि हाँ आपको ये डिपार्टमेंट मिल जाए। लास्ट हम एसटी की बात करती हूँ मैं कि एसटी में आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। अगर कोई एससी कैंडिडेट है और मेल की मैं बात करती हूँ तो अगर आप 280 तक स्कोर करते हो ना, 280 आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहेगा कि आपको डीपीएसआई मिलने के 100% चांसेस होंगे अगर आप इतना स्कोर करते हो। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं एसटी की तो आपको 266 लेके चल सकते हो आप। और देखो मैं फिर से बोल रही हूँ इसमें ना आप +3 -3 लेके चलना, +3 -3 का वेरिएशन लेके चलना, इतना वेरिएशन रहेगा तो। बट पता है मैं फिर से आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये जो मार्क्स मैं आपको कट ऑफ शेयर करती हूँ ना वो मैं थोड़ी ज्यादा ही करती हूँ 3-4 नंबर। क्योंकि देखो इतना टारगेट करते हुए तो आप मेंस दोगे ना, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में मैथ्स और रीजनिंग की तरह नहीं रहती एक्यूरेसी। इंग्लिश में नेगेटिव हो जाते हैं हमारे में मार्क्स होते हैं, हमें लगता है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है बट एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रह पाती है बहुत बार। तो इसलिए थोड़ा आपको हाई टारगेट करते हुए चलना है। इतना टारगेट अगर आप लेके चलते हो ना तो आपके 100% चांसेस होंगे कि आपको डीपीएस सही मिल जाए। और देखो ये था डिटेल एनालिसिस हमारा दिल्ली पुलिस के लिए कि कैटेगरी वाइज आपको कितना सेफ स्कोर रहेगा। बेशक चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना सेफ स्कोर रहने वाला है कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी और एससी एसटी के लिए, कि इतना स्कोर करते हो तो आपको मिल जाएगी। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है एसएससी सीपीओ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करो। आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो कि मेंस में कैसे करना है उसको, तो वो आप मुझे कमेंट करना ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ताकि आपको जल्दी से जल्दी एसएससी सीपीओ की जो भी नोटिफिकेशन आती है या एसएससी सीपीओ का कोई भी इंफॉर्मेशन होता है ना इम्पोर्टेंट, मैं जल्दी से जल्दी शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। और फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करना ताकि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।